हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूँ मोनिशा और मैं आज आप लोगों के साथ कोई व्लॉग नहीं, कोई कुकिंग रेसिपी नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस कर दूँ। मैं हूँ मोनिशा मित्रा कुठाड़ी, मेरा पूरा नेम है। और मैं बेंगलोर में रहती हूँ और मैं कोलकाता की लड़की भी हूँ, कोलकाता की बहू भी हूँ। यहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब इधर करते हैं, तो पिछले 8 सालों से मैं बेंगलोर में हूँ। तो अकेली हूँ, अकेली मतलब मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा, मेरी बेटी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। तो ये तीनों के बारे में आप लोगों के साथ मैं कुछ बातचीत करने के लिए आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ। ये नेगेटिव थॉट क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, और मेरे साथ क्या हुआ था, एंजाइटी क्या है, मैं इससे कैसे बाहर आई हूँ, और ओवर थिंकिंग भी क्या है, व्हाट इज़ दिस ओवर थिंकिंग। तो इन सब चीज़ों से कैसे अपने आप को रिकवर किया है मैंने, कैसे ये मुश्किलों की जंग लड़ी है, कैसे बाहर आई हूँ, ये सब के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आई होप कि ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हुआ है। नेगेटिव प्रॉब्लम और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हर एक के अंदर है, हर एक इंसान में होती है, लेकिन वो एक हद तक ठीक है। एक लिमिट है, जो लिमिट तक होने को नॉर्मल कहा जाता है। हर एक बीमारी सबके अंदर ही होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वैसे ही साइकियाट्रिस्ट के बारे में आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। सब लोग सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर, मेंटल प्रॉब्लम का डॉक्टर। नहीं, ये बात एकदम गलत है, रॉन्ग है जो लोग सोचते हैं। मैं खुद ऐसे सोचती थी, ये सोचते हुए मैं अपना प्रॉब्लम कभी शेयर नहीं करती थी और मैं साइकियाट्रिस्ट का सहारा भी नहीं लिया था। मुझे लगता था कि क्या मैं पागल हूँ, मुझे कुछ थिंकिंग हो रहा है, इसके लिए कुछ डॉक्टर की सलाह क्यों लूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, और वो साइकियाट्रिस्ट मुझे पागल भी बना सकता है। ये सब सोच के मैं डॉक्टर की सहारा नहीं ली थी। मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं अभी बोलने वाली हूँ। फर्स्ट, मैं जब प्रेग्नेंट हुई तब हैप्पी थी, मेरे बच्चा होने के बाद भी हैप्पी थी। अचानक से जब मेरा बेटी 2-3 महीने का, मुझे कुछ थिंकिंग आने लगा कि जैसे वो सोए है, मुझे लगा कि वो गिर गया। वो मतलब हमारे उधर एक बैल्कनी था, लग रहा था कि उसको धूप में देते थे गोद में लेके, कि वो अभी यहाँ से अगर गिर जाए तो क्या होगा। मगर ये डर हम सबको रहना स्वाभाविक है और रहना चाहिए भी, कि ताकि हम उस जगह से सावधान रहें। लेकिन मेरा सोच ऐसे नहीं था। मैं सोचती थी कि वो गिर गई और उसका ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कि मेरे आंखों के सामने सब हो रहा था। जैसे कि हम लोग कुछ जगह पे जाना चाहते हैं या फिर कुछ खाना बनाने के बारे में जब सोचते हैं, तो तब आंखों के सामने जैसे कि माइंड में उसका एक तस्वीर हो जाता है ना। वैसे ही मेरे साथ होता था कि मेरा बेटी गिर गई, वो टैंक में गिर गई, वो बैल्कनी से गिर गई, मेरे हाथों से गिर गई, उसका ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल भाग रही हूँ। मतलब ऐसे हो रहा था, मतलब ऐसे होता था कि वो मेरे साथ हो रहा है। मतलब फ्यूचर लेके सोचना कि ऐसा हो रहा है, मैं मतलब प्रेजेंट में नहीं जी पा रही थी। जो नहीं हुआ मैं वो सोच के डरती थी और वही फील करती थी। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। जो आपके साथ नहीं हुआ पर हो सकता है, हर एक खराब चीज़ हम सब लोगों के साथ हो सकता है, वो श्योर नहीं कि होगा, लेकिन जो नहीं हुआ उसको लेके डरना और उसको फील करना कि जैसे प्रेजेंट में आप बहुत खुश हैं, कहीं
शॉपिंग करने को गए हो या फिर अच्छा खाना खा रहे हो, आप वो नहीं फील कर पा रहे हो, अच्छे खाने का टेस्ट भी नहीं फील कर पा रहे हो, आप जो इस जगह पे घूमने गए हो वहाँ का मज़ा भी नहीं ले पा रहे हो, आपके दिमाग में बस वही नेगेटिव थिंकिंग घूम रहा है कि ये हो गया, ये बुरा हो रहा है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। जो मेरे साथ हुआ था, धीरे धीरे मैं बहुत जर्नल फिजिशियन को दिखाई थी, कहा कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये होता है। और एक होता है कि आपकी लाइफ में अगर ये क्यों होता है, अब मैं ये बताऊंगी। अगर लाइफ में अचानक से बहुत बड़ा चेंजेस हो गया, सोचिए आप बहुत फ्री हो, अभी आपका फ्री में पाबंदी बन गया कोई, मतलब आप घूमते फिरते थे, आप स्कूल कॉलेज जाते थे या फिर जॉब करते थे या फिर ऐसे ही फ्री थे, अचानक से आपको घर में ही रहना पड़ा। जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत लोगों के साथ आए के हुआ है, तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं बेटी होने से मैं घर पे बंद हो गई थी। बंद मतलब क्या, उतना छोटा बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ। मैं बैंगलोर में अकेली रहती थी, अकेली मार्केट जाती थी, मेरा हस्बैंड नहीं था, ऑफिस जाता था, तो मैं घर पे बोर होने जैसी, मैं चुपचाप बैठ नहीं सकती। और टीवी भी मुझे उतना अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं घूमती फिरती थी। और बेटी होने के बाद मेरी माँ आई थी, मेरे साथ भी थी, पर ऑल टाइम ना बच्चा के साथ कितना सारा वक्त गुजारूँ, उसको खिलाओ पिलाओ और रोने लगती थी। और मेरे बहुत कम उम्र में बच्चा हुआ, बहुत कम नहीं, मतलब डॉक्टर कहते कि ठीक ठाक, मतलब अचानक से जो चेंजेस आ गया ना, वो मेरे दिमाग में इफेक्ट हो गया। इस वजह से बहुत लोगों को ऐसे ओवर थिंकिंग या फिर एंजाइटी होता है। अभी मैं बताऊंगी एंजाइटी। एंजाइटी के टाइम में क्या फील होता है कि डर, किस चीज़ से आप डरते हो ये आपको पता नहीं, पर अगर कुछ चीज़ों से आपको डर लग रहा है, डर के टाइम में आपको जो फील होगा आपके सीने में या फिर मेंटल में, जो पसीना आते हैं कि जैसे हाथ पैर सुसुन हो जाते हैं, सीने में एक बेचैनी सी, क्या बोलो, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने सोचा, हर एक डॉक्टर के पास गए इमरजेंसी में, कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊँ, लेकिन किस वजह से डर है, मैं ये अभी एंजाइटी के बारे में बता रही हूँ। ओवर थिंकिंग क्या है मैंने बता दिया पहले, अभी ये है एंजाइटी। मतलब अगर किसी ने कुछ भला बुरा कहा, जो मैं पहले केयर भी नहीं करती थी कि हाँ कह दिया, वो उसका प्रॉब्लम है, उसने कहा, मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। लेकिन मुझे अभी प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, अगर कोई कुछ बात कह देते, वही मेरे दिमाग में स्टे करते थे। ऐसे कह दिया, मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं आदमी, लड़की बोलो लड़का बोलो, या हर एक एज में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि क्या बोलूँ, मैं खाती पीती, मतलब खाना भी नहीं बना पा रहा, ऑल टाइम ना मुझे एक बेचैनी से हो रहा है, डर लग रहा है कि क्या मैं कुछ गलत कर दिया, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या फिर मैं किसी का मर्डर कर रही हूँ, जैसे मैं नहीं किया और ऐसे मेंटल का भी नहीं हूँ, ऐसे सोच भी नहीं सकती, लेकिन मुझे डर और फील ऐसा होता था कि मेरे से कोई गलती हो गई है, किसी का नुकसान हो गया है। जैसे कि एक चोर को पुलिस पकड़ने वाला है, उस टाइम में चोर का जो फील होता है, वो कहाँ छुपे, कहाँ जाए, कहाँ जाके वो बच जाए, वैसा फील होता था कि मैंने तो कुछ गुनाह नहीं किया, मैं क्यों भागूं। जैसे अपने आप से मैं डर रही थी और इस ज़िंदगी से मैं भाग रही थी। मैं जीना चाहती थी, लेकिन इसमें किसी ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किया। मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, उसके सपोर्ट से मैं आज यहीं पे हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब भी छोड़ दी थी, इतना दिनों से यूट्यूब करती थी, बहुत सारा काम करती थी छोटा मोटा, लेकिन किसी भी काम पे मैं मन नहीं लगा पा रही थी। ये मेरी बेटी होने के बाद हुआ था। बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुमको शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारे बेटी फीडिंग करती है, फीडिंग करने से या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस से ऐसा होते हैं, तो बेटी को फीडिंग कराना छोड़ दो, अभी वो
मैं ये, हाँ, सबसे पहले ये बोलना भूल गई, मैं ये प्रॉब्लम किसी को नहीं बताई थी, बस डरती थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मेरा बेटी जब 2-3 साल का हो गया तब मैं पार्क में जाने लगी, मतलब अपने आप में खा रही थी, कुछ भी देखती थी ना, जैसे चूड़ी चाकू, लगता था कि मैं इससे मेरा हाथ काट सकता है, इससे मैं सुइसाइड कर लूँ, ये डर मुझे खा रही है, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊँ। मैं सुइसाइड तक पहुँच गई थी, लेकिन बच्चे के मुंह देख के मैं सुइसाइड के, प्रॉब्लम क्या है, ये तो बस एक सोच है और कुछ नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो अभी तक हुआ नहीं। तो धीरे धीरे अपने आप को माइंड कंट्रोल की, योगा किया, एक्सरसाइज किया, लोगों से मिलने लगी, जुलने लगी, फिर हमारा ये नया फ्लैट हुआ, धीरे धीरे रिकवर हो गया। लेकिन अब मेरी बेटी हुई, वो 2-3 सालों में ठीक हो गया। फिर मेरी बेटी के जब 5 इयर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे फिर से अचानक से वो प्रॉब्लम होने लगा। ये एक होता है कि ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, जो आप सोचना नहीं चाहते हो वही सोच दिमाग में बार बार आ जाते हैं, ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस मेन प्रॉब्लम है। हार्मोनल डिसबैलेंस आपका हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब देखिएगा हर एक लड़की को, लड़की के बारे में मुझे पता नहीं, कि पीरियड्स ठीक तरह से नहीं हो रहा है, या तो 1-2 महीना गैप हो जा रहा है, या फिर महीने में 2 बार हो रहा है, या फिर हो रहा है हर एक महीने में डेट वाइज हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जा रहा है, और ब्लीडिंग का कलर कुछ चेंज है, हो सकता है वो एकदम डार्क ब्राउन और नहीं तो एकदम पिंक जैसे ब्लीडिंग होगा। ये सब है सिम्टोम कि आपको पता चलेगा अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो आप लोगों को ये सिम्टोम आएगा। एक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्लीडिंग का कलर चेंज हो जाएगा, 1-2 दिन में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा पीरियड्स के डेट में, या फिर महीने में 2 बार पीरियड्स आएगा, या फिर 1-2 महीना बाद 1 बार आपको पीरियड्स आएगी, और पेट में दर्द भी होगा, और पीरियड्स के टाइम में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अचानक से एक अजीब सा फील होगा कि थकान, कुछ काम में भी मन नहीं, कुछ खाने का भी मन नहीं, ये सब प्रॉब्लम होता रहेगा। और पीसीओडी भी रह सकते हैं, पीसीओडी भी होते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस जब आते हैं। जिन लोगों को पीसीओडी है, आप लोग एक बार हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है कि नहीं चेक कर सकते हो। मेनली हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से हमारा माइंड चेंज हो जाता है, ये सब माइंड में बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो ये गई एंजाइटी के बारे में। मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको स्टेप वाइज बता पाऊँ, जो मेरे मन में है वही मैं आप लोगों को कह दे रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फील की है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और आज का ये है फर्स्ट पार्ट वीडियो, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँगी नेगेटिव थॉट क्या है, और मैं इन सब चीज़ों से, मेरे साथ जो सेकेंड टाइम हुआ है ये सब नेगेटिव थॉट, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, सेकेंड टाइम में जो मैं अभी रिकवर कर रही हूँ, रिकवर हो गया है, लेकिन मेरा मेडिसिन अभी भी चल रहा है, प्रोसेसिंग भी अभी भी चल रहा है, कैसे उससे छुटकारा पाया जाए पूरा एकदम ज़िंदगी के लिए, मतलब ज़िंदगी में आपके साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा कभी, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। अगर होगा भी तो 10 साल तक तो नहीं होगा, 10 नहीं तो 5 साल तक आपके साथ ऐसा मुश्किल नहीं होगा। इन सब के बारे में आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को शेयर किया है क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गया, तो और भी ये एक 10 मिनट्स का नहीं है, कुछ सालों का प्रॉब्लम है, 5-6 सालों का प्रॉब्लम है, जो इंसान किसी को बताते नहीं है, सोचते कि किसी को बताओ अगर वो मुझे ख़राब आदमी सोचे, बुरा औरत सोचे कि मैं पागल हूँ, ये सोचे, ये सोचते हुए घर वालों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसी ही थी, शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन कितना दिन, मेरा हस्बैंड
मतलब मैं एक घुट पानी भी पीऊँ ना, वो घर पे नहीं रहते, वो भी मैं उनको बताती हूँ। वो मेरा मुंह देख के ही उनको पता चल गया कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ लेकिन अंदर ही अंदर खा जा रही। तो उसने मुझे अच्छे से समझा कि तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बताओ क्या हुआ है, तुमको बताना ही पड़ेगा। अभी अभी हमारी ज़िंदगी शुरू हुआ है, मेरी एक छोटी बेटी है, अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। घर का जैसे कि एक बच्चा हो जाने के बाद ना, माँ और बाबा दोनों अगर ठीक नहीं रहे तो घर घर ही नहीं रहेगा। जितना भी चाहे रिलेटिव रहे, दादी रहे, नानी रहे और चाचा चाची कोई भी रहे, लेकिन एक मम्मी पापा अगर दोनों का तबीयत मेंटल और शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम रहे तो वो घर नहीं चलते हैं, और उसके साथ उसका बच्चा भी सफ़र करते हैं फैमिली में। और माँ बाबा, जब हम लोग माँ बाबा खुद बन जाते हैं ना, उसमें हमारे माँ बाबा को जितना ना प्रॉब्लम होगा, हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होगा अगर हम लोग ठीक नहीं रहे। जिनके घरों पे बच्चा है, आई होप कि वो लोग ये मेरे बात समझेंगे अगर देख रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ मेरा बहुत सारा बात है, मैं अभी ठीक हो गई हूँ, हो रही हूँ, मेरा मेडिसिन और भी चल रहा है। तो आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को हुआ है वो लोग ठीक हो जाए, क्योंकि मैं रिकवर कर गई हूँ और मैं हैप्पी हूँ। मैं बहुत सारा काम भी शुरू किया है। तो हर एक को जीने का हक है अच्छे तरह से, फिट, खुशी के साथ। तो कैसे करोगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैं कैसे ठीक हुई हूँ, अभी भी मैं क्या क्या कर रही हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शेयर करने के लिए मैं फिर से यूट्यूब में आई हूँ। मेरा 6 सालों का जर्नी, ये इन सबों से, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के बारे में और भी सारा वीडियो बनाऊंगी। तो मेरे वीडियो को आप लोग ज़रा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और आप लोगों में से अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं एक अच्छे डॉक्टर का भी नंबर शेयर करूंगी। मैं अभी यूट्यूब में नहीं शेयर करूंगी कि कौन क्या सोचेगा डॉक्टर का नंबर लेके। इसमें अच्छा भला बुरा बहुत आदमी देख रहे हैं कि हम यूट्यूबर लोगों को पता नहीं कि कौन कौन देखता है कौन नहीं देखता है। लाखों लाखों लोग देखते हैं, एक दो लोग भी देखते हैं, उसमें से कौन देख रहा है ये तो हम यूट्यूबर लोगों को नहीं पता। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों को इनसे बचना चाहते हो, घर वालों को भी नहीं बता पा रहे हो, तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, पास हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी ठीक हो जाए। और इसके लिए मैं और एक भी वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। मेरा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के बारे में होगा, सेकेंड पार्ट। आज है फर्स्ट पार्ट। तो आज के लिए बाय, नमस्ते।